यहाँ से जो भी प्रत्याशी बन के आएगा उसको यहाँ की जनता केंद्र में भेजेगी। और जो स्थानीय सांसद हैं वो उनके प्रति बहुत लोगों का जैसे नहीं रहता है, वो जनता से कम टच में रहते हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आजकल पूरे भारत में उनकी डिमांड है, जहां जरूरत पड़ती बीजेपी उनसे प्रचार करवाती है। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी उनकी एक पहचान थी। वो पहचान थी गोरखपुर और गोरक्षनाथ पीठ, क्योंकि उसके हैं वो मठाधीश और साथ ही साथ वहां से वो हमेशा अपने आप को मजबूत करते आए। यानी कि गोरखपुर बीजेपी के लिए, खासकर योगी आदित्यनाथ के लिए वो गढ़ रहा है जो हमेशा से मजबूत किला रहा है। जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में कमजोर हुआ करती थी, जब बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी थी, तब भी योगी आदित्यनाथ वहां से सांसद बनते रहे। और ना सिर्फ खुद सांसद बनते रहे बल्कि बगल की सीट इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर कितना बड़ा गढ़ है। आज हम आपको एक ऐसी सीट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है बांसगांव। दरअसल बांसगांव एक सुरक्षित सीट है और यहाँ पर बीजेपी लगातार 3 बार से चुनाव जीत रही है। जी हाँ, 2009 से लेकर अब तक लगातार बीजेपी जीत रही है। जब यहां पर बीजेपी की लहर नहीं थी तब भी योगी आदित्यनाथ और आप कह सकते हैं गोरखनाथ पीठ के प्रभाव में बीजेपी यहां चुनाव जीतती रही। हम आपको अगर इतिहास की बात करें, 2019 में यहां से कमलेश पासवान चुनाव जीते, 2014 में भी कमलेश पासवान बीजेपी की टिकट से चुनाव जीते और 2009 में भी बीजेपी यहां से चुनाव जीती, कमलेश पासवान ही जीते, यानी कि वो हैट्रिक लगा चुके हैं। हालांकि 2004 में यहाँ पर गोरखनाथ पीठ या कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ का जलवा नहीं चला था, तब यहाँ से चुनाव जीते थे महावीर प्रसाद जो कांग्रेस के थे। न सिर्फ योगी आदित्यनाथ बल्कि जाति समीकरण ऐसे भी है जो बीजेपी के लिए मुफीद होते हैं। यहाँ पर ओबीसी सबसे ज्यादा है, हालांकि सीट सुरक्षित है, तो हमेशा से यहाँ पर बीजेपी किसी न किसी दलित समुदाय के उम्मीदवार को मैदान में उतारती है। ऐसे में दलित वोट उसकी तरफ एकजुट होता है, खासकर गैर जाटो वोट। उसके अलावा ओबीसी जो कि मठ की तरफ है, उन पर भी योगी आदित्यनाथ का प्रभाव है। ब्राह्मण ठाकुर इनका भी अच्छा खासा प्रभाव है, इनके पर भी अच्छा खासा प्रभाव है योगी आदित्यनाथ का। तो एक कॉम्बिनेशन बनता है दलित, ओबीसी और सवर्ण का, और ये अम्ब्रेला कॉम्बिनेशन यहाँ पर बीजेपी के लिए हमेशा से मुफीद रहा है। हम आपको बताएं कि यहाँ पर क्या आंकड़े हैं, तो वो एक अनुमान के मुताबिक अगर हम बात करें तो बांसगांव सीट पर ओबीसी की संख्या सबसे ज्यादा है जो 8,34,000 करीब बताई जाती है। सवर्ण करीब 5 लाख है, दलित 2,50,000 है और मुस्लिम करीब 1,50,000 है। लेकिन क्या इस बार भी वही जलवा चलेगा? क्या मलिंगा की तरह बीजेपी भी यहाँ 4 गेंदों पर 4 विकेट लेगी, यानी कि चौथी बार भी चुनाव जीत जाएगी? तो हमने बात किया कि स्थानीय पत्रकारों से। स्थानीय पत्रकार कहते हैं कि भैया सांसद का जो कनेक्शन है वो टूट चुका है। सांसद के लिए मुश्किल है, लेकिन मोदी योगी की जो छवि है वो जरूर बांसगांव में काम करेगी और यहाँ से बीजेपी का पल्ला भारी है। सुनिए क्या कह रहे हैं स्थानीय पत्रकार। सर, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में बैठी है, इनके विकास इतने अच्छे हैं जिससे जनता बहुत प्रभावित है। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठेगी। तमाम योजनाएं हैं जो सबके लिए लाभकारी है। किसानों के लिए लाभ मिल रहा है, जिससे किसान सम्मान निधि योजना, स्वास्थ्य संबंधी योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस टाइप की तमाम योजनाएं हैं जो हर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचा रही हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी है। यहाँ से जो भी प्रत्याशी बन के आएगा उसको यहाँ की जनता केंद्र में भेजेगी। काम करे, जैसे मान लीजिए गैस सिलेंडर वगैरह, रसोई गैस की महंगाई बढ़ती जा रही है, यूथ रोजगार के लिए परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही है या जो भी जॉब निकल रहे हैं कम ही निकल रहा है, तो इन सब मुद्दों पे भी बहुत काम करने की अभी ज़रूरत है उनको। और हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार। और हमको लगता है बांसगांव में, जो बांसगांव की पर्टिकुलर बात की जाए तो यहाँ एक रेलवे का है जो 10 साल से है, वो जनता की अपेक्षा है कि वो इस साल शिलान्यास हो और जल्द से जल्द हम देखें वो भी, क्योंकि पूरा आश्वासन हो जाएगा। अगर वो नहीं चलेगा तो इनका भी पूरा आश्वासन हो जाएगा। और जो स्थानीय सांसद हैं वो उनके प्रति बहुत लोगों का जैसे नहीं रहता है, वो जनता से कम टच में रहते हैं। तो स्थानीय पत्रकारों की माने कि बीजेपी यहाँ पर अगर चुनाव जीतती है तो उसकी बड़ी वजह योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी होने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या विपक्ष गोरखपुर तो छोड़िए बांसगांव की भी सीट जीत पाएगा? क्या कांग्रेस गठबंधन में आने के बाद इस सीट पर चुनाव लड़ेगी? बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले 2004 में कांग्रेस ही बांसगांव जीती थी। ये तो रही बात बांसगांव सीट की। हम लगातार आपको ऐसे ही 80 लोकसभा सीटों के बारे में बता रहे हैं। उसका पता है कौन जीतेगा यूपी लोकसभा चुनाव
तो प्लेलिस्ट जहां पर आपको अपने लोकसभा के बारे में पता चल जाएगा, साथ ही साथ आपके इलाके के लोग क्या सोचते हैं, कौन जीत रहा है, क्या कमी है, क्या ज़्यादा है, सब कुछ बता रहे हैं हम आपको इसी सीरीज के। तो आप जरूर विजिट कीजिए अब इस प्लेलिस्ट पे और समझिए कि आपके इलाके का क्या समीकरण है। फिलहाल ये स्टोरी आपके लिए विजिट थी गोरखपुर से हमारे सहयोगी गजेंद्र त्रिपाठी ने प्रस्तुत किया है, मैंने रजत ने, और कैमरे के पीछे हैं सिद्धार्थ। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।